नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, मान के चलिए कि आपकी धोखे से फिल्म बनी। आप पहले से ही परेशान हैं, डरे हुए हैं, कहीं आपकी वीडियो कहीं अपलोड ना हो जाए, कहीं कोई पुलिस का झमेला ना आ जाए। ऐसे में मैं आपको कहूं कि धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आपके द्वारा की गई एक गलती की वजह से आप वास्तव में सलाखों के पीछे जा सकते हैं और वास्तव में आपको लाखों करोड़ों का जुर्माना यानी कि पैसा लौटाना भी पड़ सकता है पुलिस को। दोनों चीजें संभव हैं। वो गलती कौन सी है और वो मैं आपको ये वीडियो बना क्यों रहा हूं, किस पर्पज से बना रहा हूं। एक भाई के साथ ऐसा ही वाकया हुआ। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बताने वाला हूं, बेहद संवेदनशील मुद्दे पर यह वीडियो है। मैंने आज तक वीडियोज बनाए हैं कि धोखे से फिल्म बन जाने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो उनको कैसे सुधारना चाहिए। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ये वाली गलती करते हैं तो इसको सुधारने में सुधारने से भी नहीं सुधरेगी अगर आपने समय रहते इसको नहीं सुधारा। ऐसा नहीं है कि ये गलती आप सुधार नहीं सकते हैं। मैंने उस भाई को भी सजेशन दिए थे कि क्या करना। मैटर क्या था थोड़ा समझ लीजिए। कल रोज एक भाई का मैसेज आता है मेरे पास। भाई हमसे कहते हैं, मैंने देखिए भाई की प्राइवेसी के हिसाब से उनके नंबर को हाइड किया, उनकी फोटो को हाइड किया है और बाकी मैं मैसेज आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में। भाई हमसे कह रहे हैं, और गाली देकर बोला डैश 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 चोद, तुझे मैसेज क्यों किया, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं। ठीक है, तूने मैसेज क्यों किया, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं। और उसने किसी पुलिस से मुझे सॉरी बोलने के लिए बोला, मैंने उसे सॉरी बोला। यानी कि भाई के पास फोन आया और भाई को गाली देकर, यानी कि जो धोखे से फिल्म बन जाती है तो सेकंड स्टेप पर जब पुलिस वाले फोन करते हैं तथाकथित साइबर क्राइम ऑफिसर बनकर, तो वो गाली के साथ ही बात करते हैं ताकि लगे ये आपको कि ओरिजिनल पुलिस वाले। क्योंकि आज तक हमने मूवी में यही देखा है कि पुलिस हमेशा गाली देती है, फलाना धिकड़ा, इस तरह की गालियां वो देती रहती है। तो इसलिए अपने आप को ओरिजिनल पुलिस यानी कि दिखाने के लिए वो जानबूझकर गाली देकर बात कर रहे थे भाई से। और भाई से कहा, और उसने किसी पुलिस से मुझे सॉरी बोलने के लिए बोला, मैंने उसे सॉरी बोला। ठीक है, अब इसके बाद 2 रिकॉर्डिंग भाई ने हमारे पास भेजी, क्योंकि ये भी उनका एक प्रोपेगेंडा होता है अपने आप को सही दिखाने का कि वास्तव में पुलिस वाले हैं। वो आपसे कहते हैं आपसे पैसा ले लेंगे। ठीक है, आपको जो यूट्यूब वाले का नंबर देंगे, आप यूट्यूब वाले से बात करेंगे, वो आपसे पैसा ले लेगा और उसके बाद आपका हो सकता है कि सॉरी बोलते हुए का वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए, रिकॉर्ड करके भेजने के लिए कहें कि भाई सॉरी बोलो, आगे से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। इसलिए फिर हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप सॉरी बोल रहे हो, वरना आगे से दोबारा गलती करोगे, दोबारा उठा के अंदर करेंगे या फिर इस बार आपको जेल की सलाखों के पीछे जरूर भेज देंगे। ठीक है, तो अब भाई ने हमारे पास जो रिकॉर्डिंग आप साइड में देखिए ना, 2 रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजी थी। भाई उसमें क्या कहता है वो सुनिएगा। फिर उसने बोला, सर कि केस खत्म करने के लिए पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे पापा मम्मी को तुम्हें उठा कर लेकर आऊंगा। और किसी को बांध कर पीट रहा था, उसे दिखाया मुझे कि देखो ऐसे ही तुम्हें पीटेंगे। सुना, मतलब किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर वो आपको डराने का प्रयास करते हैं। वो भाई के पास कॉल पे था। ठीक है, भाई के पास कॉल की और कॉल करके कह रहा है कि तुम्हें या तो हमें पैसा दो या फिर तुम्हें तुम्हारे माता पिता को घर से अरेस्ट करके लेके आएंगे। और वो किसी को बांध कर पीट रहा था। मैं हमेशा कहता हूं कि पूरा खेल डर का है। वो आपके दिमाग से, आपके जहन से खेलने का प्रयास करते हैं। ये पूरा ग्रुप होता है 4-5 लड़कों का। उसमें से एक लड़का जबरदस्ती चीखने की आवाज निकाल रहा होगा, दूसरा लड़का जबरदस्ती से कोई फटा या फिर कोई बेल्ट इस तरीके से दीवार पर मार रहा होगा। ठीक है, और उसकी आवाज भाई को बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी और पुलिस वाला उनसे कह रहा था कि देखो जैसे इसको बांध कर पीट रहे हैं ना, ऐसे ही तुम्हें मारेंगे। समझ रहे हो, ये पूरी स्क्रिप्ट होती है
कि जैसे आपने देखा होगा कि जब वो आपके पास कॉल करते हैं कि बोलता है कि हाँ मैं साइबर क्राइम से राम पांडे, विक्रम गोस्वामी, विक्रम राठौड़ बात कर रहा हूँ, बताओ लड़की को अरेस्ट करने के लिए टीम ऑलरेडी हमने भेज दी है। तो आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड में वो पुलिस के सायरन की आवाज़ निकालते हैं, मोबाइल में सायरन बजा देते हैं पुलिस का। कई बार तो उन जाहिलों को ये तक नहीं पता होता साले तो जिसका सायरन बजा रहे हो वो एम्बुलेंस का सायरन है। बस उन्होंने गूगल पर डाला सायरन, और सायरन में पता चल रहा आधी सी बार तो बजा रहे हैं फायर ब्रिगेड का, कभी बजा रहे हैं वो एम्बुलेंस का, और कभी पुलिस का। तो वो सिर्फ आपकी दिमाग से खेलते हैं, ठीक है। आपको मतलब प्रेशराइज करने के लिए सारी चीजें हथकंडे वो अपनाते हैं कि आप डरे कैसे, क्योंकि उनको पता है कि बिना डरे हुए इंसान कोई पैसा नहीं देता। सामने वाले से पैसा निकलवाना है तो उसके जहन में इज्जत का डर, पुलिस का डर और कोई भी डर दिखा के तभी उससे पैसा निकलवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये उनके हथकंडे होते हैं। तो ऐसे ही भाई से कहा कि भाई या तो पैसा दो वरना तुम्हारी फैमिली सहित अरेस्ट करके लेके आएंगे। ये वो जाहिल हैं जिनकी क्वालिफिकेशन तीसरी फेल, चौथी फेल, पांचवी फेल, लास्ट में होना इनको फेल ही है, चाहे नवी फेल हो, ठीक है। इनकी ये जाहिलता, ये गंदी नाली के वो सुअर हैं, ये नस्ल ही ऐसी है जो मेवात में पाई जाती है, और इनके घर में साले सब ऐसे हैं। ये वो आदमी है जिनकी साले पुलिस की अगर वर्दी इनको खा के दिख जाए ना तो भाई साहब 5 किलोमीटर से पहले इनकी जो धोती है वो नीचे नहीं उतरेगी, ठीक है। मतलब यहाँ एक मतलब कहावत है हमारे मेवात में, अगर मतलब कि जो मेवाती अगर मेवाती ने धोती उठा ली तो भाई 5 कोस से पहले रुक से ना है, यानी कि 5 किलोमीटर से पहले रुकेगा नहीं। अगर मेवाती ने बाजू ऐसे कर ली ऊपर तो भाई कोई ये पीटे वगैरह ना रहे वो, तो भाई ये बाजू ऊपर नहीं करते खाकी को देखकर, ये सिर्फ धोती ऊपर करते हैं और ये भाग जाते हैं। तो ये इनकी औकात है। और अपने आप को जो बता रहे साइबर क्राइम अधिकारी और ये फलाना दिखड़ा, ये सारी चीजें मतलब ये है कि आप लगातार किसी काम को कर रहे हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से एक्सपर्ट हो चुके हैं। पूरा खेल डर का। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके ऊपर हावी हो गए तो एक बार हो गए। अब दूसरी रिकॉर्डिंग में भाई क्या कहता है ये सुनिए। ये रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा, इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मकसद है वो अभी शुरू होगा। अब तक तो मैंने बताया, अब असली मकसद अभी शुरू होगा इस वीडियो का, सुनिएगा। फिर मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, फिर बोला केस सॉल्व हो गया है, और तो एक फिनो का खाता खुलवाया अपने नंबर पे, और एक एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाया, अपने नंबर पे खाता खुलवाया और मैं जाकर खुलवाया उसे। यहां फंस गया ये। इसने ऐसी गलती कर दी, इस गलती की वजह से अगर मैं इसको नहीं बताता कि करना क्या है तो इस गलती की वजह से इसको जितना बड़ा नुकसान होता ना तो जिंदगी में उसकी भरपाई नहीं कर पाता। चलो 10,000 रुपए इसने दे दिए डर कर, 10,000 रुपए कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उस बंदे ने, जो पुलिस वाला बन रहा था, उसने इस बंदे से इसके एड्रेस पर, इसके नाम से, इसके पैन कार्ड से एक अकाउंट खुलवाया। एक नहीं 2 अकाउंट खुलवाए, एक फिनो पर और एक एयरटेल पेमेंट बैंक पर। और सबसे मजेदार बात, उन अकाउंट्स में मोबाइल नंबर अपना डलवाया। यह है असली खेल, ऐसे खेला जाता है। यानी कि भाई को अपने जाल में फंसाकर 10,000 रुपए लिए, कानून का डर दिखाया, और उसके बाद भाई के साथ जितनी बड़ी साजिश इसने रची शायद ही कोई रचेगा। भाई के नाम से, उसके एड्रेस पर उसने 2 अकाउंट खुलवाए, और भाई इतना डरा हुआ था कि भाई ने अकाउंट खुलवाकर उनको दिए। अकाउंट खुलवा के देने का मतलब ये नहीं कि भाई आप उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको अपना नंबर उस अकाउंट से लिंक चाहिए, बाकी सारी चीजें तो अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती है। उन्होंने अपना नंबर उसमें अकाउंट में लिंक करवाया। और इसके बाद होता क्या, भाई ने जब हमसे बात की तो हमने सबसे पहले भाई से यही कहा। बाकी देखिए भाई तो इतना वो था, इतनी बड़ी इसने गलती की। मैंने कहा जैसा हम हमेशा कहते हैं कि भाई अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमारे फोन पे, गूगल पे नंबर पे करिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर। बंदा गोली पे गोली देता रहा, फिर भी मेरे जब अंदर से आवाज आई कि यार चलो कोई नहीं, इतना दे देता। अगर ये बंदे को आज मैंने सलाह नहीं दी तो ये फंस जाएगा। फिर भी मैंने उसको बताया, मैंने उससे ये कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरे को करने की जरूरत नहीं है, पर तू एक सबसे पहले एक काम जरूर कर दे। ये जो अकाउंट तूने खुलवाया है ना, इनको इनकी शाखा पर जाकर अपना बायोमेट्रिक करके
इस अकाउंट को बंद करवा दो और 1930 पे कॉल करके उनको बता दो कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने मेरे से ये अकाउंट खुलवाया। भाई साहब, अगर वो बंदा 5 दिन तक ये अकाउंट उनके मोबाइल नंबर से चलने देता ना, तो 5 दिन में कम से कम ये मान के चलिए करोड़ों रुपए भी आ सकते थे। अगर बढ़िया पार्टी उनकी अलग जाती, जिन लोगों ने भाई के साथ फ्रॉड किया था, तो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इस व्यक्ति के नाम से हो जाता जो खुद पीड़ित था। अब सोचिए, पुलिस किसे पकड़ती? इस पीड़ित को पकड़ती। अगर ये सही तरीके से अपने आप का बचाव नहीं कर पाता, सही तरीके से वकील नहीं रख पाता, तो जेल कौन काटता? ये पीड़ित काटता जो खुद शिकार था इसका, और पैसे और लौटाने पड़ते इसको वापस। क्योंकि भाई कोर्ट कचहरी में तो बहुत लंबा समय लग जाता है, इसकी हालत खराब हो जाती। तो कभी भी आप, मैं तो ये समझ रहा हूं कि अगर उस समय ये तो अकाउंट खुलवाने के लिए बोला उसने, अगर भाई से वो कुछ और खुलवाने के लिए बोलता तो वो भी खोल देता भाई। तो यार ठीक है, जब आदमी फंसता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है या फिर काम नहीं करती है, तो थोड़ा तो यार सोचना चाहिए। कोई साइबर क्राइम का अधिकारी है, उसको क्या लेना देना आपके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाने में, ये बताइए मुझे। तो सीधी सी बात है कि वो आपको आपके नाम पर ठगी करने का प्रयास करेगा, गलत पैसा लेगा और आपके अकाउंट में डालेगा, पुलिस आपको पकड़ेगी। तो मेरे भाई, पैसा अगर आपने दे दिया, सबसे बड़ी गलती आज तक मैं क्या कहता था कि साइबर ऐसे धोखे से फिल्म बनाने वालों को जो पैसा देता है वो सबसे बड़े गलत काम करता है। पर ऐसा पता चला कि इस तरह की, मतलब इस तरीके से भी गलतियां लोग कर रहे हैं। तो ये तो वो हो गया खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अरे कुल्हाड़ी छोड़ो, तो सीधा ये समझ लो भाई आड़ी चला रहा है ऐसे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। कभी भी आपको प्रेशराइज किया जाए, कितना भी प्रेशराइज किया जाए, तो आप कभी भी अपने नाम से किसी को भी अकाउंट खुलवा कर ना दें। ऐसे बहुत केस आज की डेट में आ रहे हैं कि कमीशन के ऊपर कई लोग जानबूझ कर, उनको पता है उनके पास आएंगे, कोई गरीब आदमी है, सरकारी योजना का लाभ को तो ऐसे फर्जी तरीके से खुलवाते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि मेरे अकाउंट में फर्जी पैसा आएगा, बट वो मुझे पैसा देगा, इसलिए मैं उसको दे देता हूं, अपना एक्सेस दे देता हूं कि भाई मेरा अकाउंट नंबर है, अपना नंबर इसमें ऐड करवाओ और चलाओ। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं जिंदगी में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और इस तरीके की गलती करने से बचें। अगर इस वीडियो में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी जो राय होती है, जो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, उन्हीं में से किसी मुख्य कमेंट को उठाकर उस टॉपिक को हम उठाते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।